हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम लोग एकदम ठीक हैं। इस व्लॉग की स्टार्ट हो चुकी है ट्रेन से, क्योंकि हम लोग जा रहे थे वाराणसी, प्रयागराज एंड अयोध्या विद फैमिली। मेरे इन लॉज़ की फैमिली के साथ मैं घूमने जा रही थी। अब इंडिया आए हैं तो ये सब ट्रिप्स तो बनते ही है ना। पहले मैं अपनी फैमिली के साथ गई थी, अब इन लॉज़ के साथ जा रहे थे। बस ये शुरुआत हुई है ट्रेन से। वंदे भारत में थे हम लोग और हमने चाय आई थी तो मैं वो खा रही थी। मैंने कहा इसके पहले पहले मैं व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। और बहुत ही अमेजिंग जर्नी रहा। अभी आपको आगे सारा दिखने को मिलेगा। आप मेरा चेहरा बहुत थका थका सा फील हो रहा होगा आपको वीडियो देख के। तो हम लोग आ गए हैं वाराणसी। हम लोग ने कल ट्रैवल करा चंडीगढ़ से वाराणसी। और तो हम लोगों का ये ट्रिप प्लान था मेरे इन लॉज़ के साथ। तो हम चंडीगढ़ से हम लोग दिल्ली ट्रैवल करा कल रात को। और फिर वहाँ पे 1-2 घंटा रुक के फिर हम लोग वहाँ से निकले ट्रेन से वाराणसी। आज सुबह हम लोग पहुँचे, सुबह भी नहीं, आज दोपहर को हम लोग पहुँचे हैं वाराणसी। और बस उसके बाद हम लोग होटल में आ गए और वहीं पे अभी होटल में ही हैं हम लोग। अभी बाहर भी नहीं गए क्योंकि सब बहुत ज़्यादा थके हुए हैं। ट्रेन का सफ़र बहुत लंबा था। तो हमें ना ऑलमोस्ट लगा लो आप 9 घंटे तो ट्रेन में, 8 घंटे समथिंग ट्रेन में। और उसके पहले हम कैब में जो चंडीगढ़ से दिल्ली आए। तो बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी। तो आज का दिन सब ऐसे लेज़ी सा रूम में बैठ के निकाल रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चलो मैं यहाँ से व्लॉग शुरू करती हूँ, क्योंकि आपके साथ वाराणसी की जर्नी शेयर करनी है और मुझे कैप्चर भी करना है। बहुत ही देर से हम लोग वाराणसी का प्लान कर रहे थे, फाइनली इस बार वर्कआउट हो गया। तो अभी हम फुल फैमिली के साथ आए हैं यहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें प्लान्ड है, बहुत सारी जगहों पे घूमना है। तो चलते हैं और देखते हैं कैसा है वाराणसी। बहुत कुछ सुना हुआ है इसके बारे में, बहुत देर से तमन्ना भी थी कि हम घूमें और जाएं और दर्शन करें। तो कल हम लोग जाएंगे काशी विश्वनाथ के दर्शन करने और प्लान है अस्सी घाट पे आरती पे जाने का, आरती देखने का, विटनेस करने का, वो मैजिकल मोमेंट जो बहुत सारी रील्स में देखा है, बहुत व्लॉग्स में, वीडियोस में देखा है। फाइनली खुद से देखने का मौका आ गया है। तो बस इसीलिए हम लोग आज होटल में रुक गए ताकि हम लोग रेस्ट कर ले आराम से। और सुबह सुबह हम लोग फिर जाएंगे दर्शन करने के लिए, आरती के लिए। एंड देन हमारा 10 से 11 का स्लॉट है जो हमने टिकट्स ली हैं दर्शन की, काशी विश्वनाथ की। तो बस अभी आप इस पूरे व्लॉग में आप लोग देखोगे हमारे दर्शन कैसे होते हैं, वाराणसी कैसा है। तो आप भी हमारे साथ घूमो, आप भी हमारे साथ दर्शन करो। और चलते हैं, आप देखो ये व्लॉग में आगे क्या क्या होता है। तो दिन की शुरुआत होती है हमारी ब्रेकफास्ट से। ब्रेकफास्ट होटल में ही था हमारा, तो अच्छे से वहाँ पे साउथ इंडियन ऐसे इडली थी और एक दो चीज़ें और थी। मैंने इडली खाई वहाँ पे ब्रेकफास्ट करने के बाद। हम लोगों का हमारी कैब आ गई थी। हमने पूरा पैकेज करवाया था एक्चुअली, और वो पूरे पैकेज में सारा कुछ इंक्लूडेड था। तो हम लोग बस कैब में बैठ के हम लोग निकल गए काशी विश्वनाथ टेम्पल। और आई मस्ट टेल यू कि वो जो बनारस की गलियाँ, वो जो रास्ता था, ओ माय गॉड, इट वाज सो गुड। मतलब इतना रश था, इतना क्योस भी था, बट अच्छा भी लग रहा था। बहुत ही डिफरेंट वाइब थी उस जगह की। बनारस सच में जो कहते हैं ना, वो एक्चुअली में आपके दिल में रह जाता है। तो खैर यहाँ पे हम लोग जा रहे थे एक्चुअली गाड़ी में काशी विश्वनाथ टेम्पल के पास, क्योंकि हमारी दर्शन की टिकट थी 10 बजे से लेके 11 बजे तक की। पर वहाँ पे जाके हम लोगों को पता लगा कि डिजिटल टिकट नहीं वर्क करती है। तो हम लोगों को प्रिंट आउट निकलवाने के लिए हमें जाना पड़ा लाइन से बाहर। तो प्रेस, अगर आप भी कभी जाओ तो आप प्लीज़ प्रिंट आउट निकलवा के जाना, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा इशू हो जाता है। यहाँ पे आप देखो कितना ज़्यादा रश था, बहुत रश था। हमारे पास टिकट ऑलरेडी थी बट स्टिल इट वाज वेरी वेरी क्राउडेड। एंड बस हम लोग फिर लाइन में लग गए। ऑलमोस्ट 2-2.5 आवर्स के बाद हमारी बारी आई। बहुत रश था, कोई मैनेजमेंट नहीं थी जैसे एज यूजुअल टेम्पल्स में होता है। खैर दर्शन हो गए हम लोगों को अच्छे से। उसके बाद ये हम लोग ना उसी के काशी विश्वनाथ टेम्पल से निकलते ही सामने घाट शुरू हो जाते हैं। तो हमने थोड़ा सा घाट में वहाँ पे पिक्चर्स खिंचवाई, फैमिली फ़ोटोज़। और उसके बाद हम लोग चले गए भैरवनाथ मंदिर। ये लाइन है भैरव बाबा की दर्शन करने के लिए जाने के लिए। यहाँ पे भी बहुत रश था, बहुत ज़्यादा रश था। अच्छा, तो एक चीज़ और, काशी विश्वनाथ टेम्पल भी और यहाँ पे भैरव बाबा के टेम्पल में भी क्योंकि बहुत रश था, बंदर भी थे और फ़ोन्स भी अलाउड नहीं थे। तो अंदर तो मैं कुछ भी
कैप्चर नहीं कर पाई, जो कि मैं आपको दर्शन करवाना चाहती थी, कुछ तो दिखाना चाहती थी, बट वहाँ पे फ़ोन ही लॉकर में रखवा लेते थे तो नहीं हुआ। तो यस, अब उसके बाद हम लोग घूमे गलियों में बनारस की। बहुत ही अमेजिंग गलियाँ थी यार, मतलब एक डिफरेंट ज़ोन में चले जाते हो आप। वहाँ पे हमने खाया मलाई टोस्ट, चाय पी, और भी बहुत सारी चीज़ें थी, लस्सी एंड ऑल एवरीथिंग, प्रसाद लिया। हर गली में बहुत सारे मंदिर थे, हर जगह हम लोग गए जितना हम जा सकते थे। यहाँ पे देखो फेमस लस्सी बनारस की बहुत ही अमेजिंग थी। मैंने तो पी नहीं, बट जिन्होंने पी वो तो बहुत ही फ़ैन हो गए थे इसके। और फिर बारी आती है हमारी गंगा आरती देखने के लिए, और वहाँ से ना हमने बोट राइड ली थी। जैसे ही आप लोग वहाँ पे घाट पे पहुँचोगे, आपको बहुत सारे लोग आपके पीछे पीछे आ जाएंगे कि चलो आपको हम ले जाते हैं बोट में। तो हमने एक बंदे को बोट के लिए करा। तो वहाँ पे ना दो तरह की बोट्स होती है। एक तो होती है कि आप शेयरिंग में चले जाओ, कोई कोई लोग बैठे होते हैं उसमें, तो वो तो सस्ता वाला होता है, लाइक 200 पर पर्सन समथिंग, इतना मिनिमम है। बहुत लोग काफ़ी पैसा भी मांगते हैं, बट इतना मैं आपको बता रही हूँ कि 200 से 100 तक भी आप दे सकते हो। आपको थोड़ा बार्गेन करना पड़ेगा। एंड दूसरा होता है कि आप प्राइवेट बोट करके जाओ। तो हम लोगों ने प्राइवेट बोट करी थी, जिसमें सिर्फ हमारी फैमिली थी, हम 6 बंदे थे, और जो बोट चलाने वाला था वो था। तो यहाँ पे चलती है वो डीजल वाली नहीं होती जो ऐसे फट फट बजता है, वो वाली बोट, आई डोंट नो क्या कहते हैं उसको। तो हमने वहाँ से बोट करी। वो बोट के हमारे उसने लिए 2500 रुपया, 4500 मांग रहा था, हमने बार्गेन करा 2500 में, वो हम 6 लोगों को ले गया। तो इतना मिनिमम अमाउंट अगर आपको प्राइवेट करके जाना है। उसके बाद उसमें कवर होता है सारे घाट आपको बोट से वो कवर करवाएंगे, फर्स्ट से लेके एंड तक। आई थिंक 50 समथिंग घाट है, पर वो लोग 18-19 लेके जाते हैं, जो मेन घाट है जहाँ पे कुछ ना कुछ आरती या कुछ तो प्रोग्राम हो रहा होता है रात को, है ना। तो वो वाली चीज़, तो वहाँ पे आरती बहुत सारे घाटों पे होती है। तो आपको जौन सा अच्छा लग रहा है आप उनको बोल सकते हो कि हमें इस वाले घाट के पास आरती अटेंड करनी है, तो वहाँ पे आपको ले जाएंगे। मैं तो ये रेकमेंड करूँगी आप ना बोट राइड तो नॉर्मली ले लो, और आरती जो अटेंड करनी है वो अब दशवेशधम घाट और 80 घाट, ये 2 घाट मेन है। वहाँ पे आप आरती ज़रूर देखना जब भी आप जाओ। हमने वो दोनों कवर करी हैं जो आपको आगे दिखेगी इस व्लॉग में। यहाँ पे मैंने आपके लिए पूरा कैप्चर करा है, अपने लिए पूरा कैप्चर करा है। तो ये आप अच्छे से इंजॉय करो, इसको देखो और पूरी फील लो बनारस की। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ज़्यादा सुकून था। तो आप ये देखो अच्छे से। यहाँ से शुरू होता है मणिकर्णिका घाट। क्या ही बोलूँ मैं मणिकर्णिका घाट के बारे में, मतलब कोई भी शब्द कम है इसके लिए। जो हमने वहाँ एक्सपीरियंस करा, जो हमने देखा, विश्वास नहीं होता है कि आपके सामने लोगों की अर्थियाँ जल रही हैं। मतलब इतनी ज़्यादा, मतलब हम लोगों ने ये आग बंद ही नहीं देखी। हम लोगों ने बहुत टाइम स्पेंड करा वहाँ पे, उस दिन भी उसके नेक्स्ट डे भी, बट सारा टाइम वहाँ पे जल रही थी लोगों की अर्थियाँ। बहुत ही डिफरेंट एक्सपीरियंस था। मतलब मेरे को नहीं पता मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ, बट मस्ट विज़िट है। आपको देखो, आप जाओ, एक्सपीरियंस करो उस चीज़ को, और सोचने को दिमाग ना घूमता है वो देख के।
आज हो गया है हमारा पहला दिन वाराणसी में कंप्लीट। और आज सारा दिन हम लोगों ने बाहर घूमा, बहुत सारे दर्शन करे हमने। मेन काशी विश्वनाथ टेम्पल के भी दर्शन करे, बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, बिकॉज़ कि हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा वहाँ पे। बस बट अभी के लिए इतना बताना चाहूँगी कि बहुत अच्छे दर्शन हो गए। और बहुत धक्के मुक्के खा के हुए, बहुत धक्के मुक्के खा के हुए, बट हो गए दर्शन। और उसके बाद हम लोग सारे घाट पे गए। जो तो हम लोगों ने शाम का रखा था कि हम शाम को आरती के टाइम पे घूमेंगे सारे घाट में बोट में, तो वो हमने करा। बहुत 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 अच्छा एक्सपीरियंस रहा। मतलब आपको कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता वो फीलिंग जो वो देख के और फील करके, मतलब लिटरली फील करने वाली बात है, लिटरली फील करने वाली, जो मैं बोल के भी बता नहीं सकती। बस इतना बोलूँगी कि वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंस है। अगर आप इतने लकी हो तो ही आप यहाँ पहुँचोगे, तो कभी भी मतलब लगा दो ज़ोर ये एक्सपीरियंस करने के लिए। आना बहुत ज़रूरी है, आना बनता है सबका। एंड बिकॉज़ आई वांट कि सब एक्सपीरियंस ले इस चीज़ का जो हमने आज विटनेस करा घाट में। जब हमने मणिकर्णिका घाट के, स्पेशली बहुत सुना है मणिकर्णिका घाट के बारे में। कल हम वहाँ घाट में जाने वाले हैं। आज तो हमने बोट का टूर ले लिया और कल हम लोग सुबह सुबह जाएंगे, जो हम पूरा ऐसे घाट पे घूमेंगे खुद से वॉक करके, क्योंकि आई थिंक वो ज़्यादा एक्सपीरियंस मैटर करता है। बोट में तो जो रात को आरती होती है वो सब दिखा देते हैं, बट हम कल सुबह जाने वाले हैं। और बस फिर घाट भी घूमेंगे। और बहुत मतलब बहुत ही मैजिकल एक्सपीरियंस था हमारा आज का। अगर आप लोग आ चुके हो तो आपको तो पता ही है कितना सुंदर है वाराणसी, तो मुझे कहने की भी ज़रूरत नहीं है, सब लोगों को पता है। इतनी सारी रील्स, सब कुछ, मतलब इतने व्लॉग्स वीडियोस आ चुके हैं इसकी। हर एक गली, हर एक चीज़ बहुत 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 सुंदर, बहुत डिफरेंट। एक ऐसे लगता है, अगर मैं ये एक्सप्लेन करूँ कि कैसा फ़ील हुआ एक वर्ड में, तो ऐसा लगता है कि आप बहुत ही डिफरेंट दुनिया में आ गए हो। और कोई अलग देश, मतलब अलग ही चीज़ है, अलग देश है, अलग सिटी है। आपको लिटरली, आप जहाँ से भी आओगे ना, आपको एकदम टोटली डिस्कनेक्ट लगेगा कि आप कि वैसी दुनिया भी कुछ एग्जिस्ट करती है, वैसा वाला फीलिंग आएगा आपको। तो बस इसी के साथ आज हम लोग अभी दर्शन करके हम लोग आ गए हैं रूम पे। और बस अब सोने की तैयारी में, क्योंकि सब थके हुए हैं। एंड सुबह जल्दी उठना है 4 बजे, और फिर आरती करने जाएंगे। एंड देखते हैं वो भी एक्सपीरियंस कैसा रहता है, क्योंकि मैं सामने से विटनेस करना चाहती हूँ आरती को। तो यस, चलते हैं। एंड हम लगे हैं सोने। और मेरे ना देखो पिंपल हो गए यहाँ पे, मेरे यहाँ पे हो गए पिंपल। और बड़ा मतलब ऐसे फेस ना बड़ा, क्योंकि ना ट्रैवल में कुछ कुछ गंदे वंदे हाथ लगते रहते हैं, उससे मेरे तो बहुत स्किन सेंसिटिव है। जैसे आप देख रहे हो, ये देखो यहाँ पे भी, ये बहुत देर के बाद ठीक हुआ था। यहाँ पे ये तो अभी देख रहे हो आप, ये तो मेरा अभी एक्टिव चल रहा है, बहुत एक्टिव है ये। तो बहुत डस्ट भी है बाहर, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। हम पहुंच गए अर्ली मॉर्निंग 4:30 अस्सी घाट पे, जिसकी आरती बहुत ज़्यादा सुनी हुई थी कि यहाँ पे बहुत ही अमेजिंग आरती होती है। तो हम लोग वहाँ पहुँचे और हम लोगों को पता लगा कि वो आरती होगी 6 बजे शुरू। टाइमिंग का कुछ तो सीन था, हम लोगों ने 1-2 लोगों से पूछा भी, बट हमें 6 बजे का पता लगा वहाँ पहुँच के कि 6 बजे होगी। तो काफ़ी देर वहाँ पे बैठे, बहुत ही अच्छा माहौल था वहाँ पे। और जब आरती शुरू होती है, ओह माय गॉड, गूज बम्स ऐसे थे ना, रोंगटे खड़े कर देने वाली आरती थी। 1 घंटा आई थिंक या 45 मिनट की आरती होती है। आप बहुत डिस्कनेक्ट हो जाते हो दुनिया से, आपको लगता है बस यही है जो भी है। बहुत ही ज़्यादा सुंदर माहौल था वहाँ पे, बहुत रश था। डेफिनेटली आप जब जाओ तो आपको ऑलमोस्ट 1 घंटा तो पहले जाना चाहिए, तभी आपको थोड़ा लोकेशन मिलेगी जहाँ से आपको दिख पाएगी आरती। बस मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी, आप देखो और एक्सपीरियंस करो इसको कि कितना अमेजिंग है ये।
अच्छे से लो ना। और उसके बाद हम तैयार व्यार होके आरती के बाद हम लोग चले गए हनुमानगढ़ी टेम्पल। वहाँ पे हम लोगों ने दर्शन करे हनुमान जी के। वो भी मंदिर बहुत ही सुंदर था। वहाँ पे भी फ़ोन्स अलाउड नहीं थे, तो हम लोगों ने कुछ भी कैप्चर नहीं करा। बहुत बहुत ही अच्छा था। और उसके बाद हम लोग आ गए 80 घाट पे। वहाँ पे हम लोग उतर गए और हमने उतर के ना सारे घाट हमने कवर करे वॉक करके। बहुत ही अच्छा था वॉक करके। मैं बोलूँगी कि अगर आपको अच्छे से एक्सपीरियंस करना है ना बनारस का, तो वॉक करो, घाट पे पहुँचो। सारे घाट वॉक करके आप कंप्लीट कर सकते हो। यहाँ पे एक कैफ़े था, वहाँ पे रुक के हम लोगों ने कुछ खाना पाना खाया। अच्छा कैफ़े था। आई थिंक दिलजीत समथिंग करके नाम था उस कैफ़े का। अगर आगे नेम होगा तो मैं बता दूँगी। बहुत ही अच्छा खाना था वहाँ पे, मतलब ऐसे स्नैक्स वगैरह टाइप और कॉफ़ी, वो हमने सब वहाँ पे खाया बैठ के। और वहाँ से बहुत ही सुंदर व्यू आ रहा था। एंड बस वहाँ पे हमने फिर से बोट करी, क्योंकि हमें मणिकर्णिका घाट एक्चुअली में वहाँ पे उतरना था और देखना था, एक्सपीरियंस करना था। जैसे कि मैंने आपको कहा, तो हम लोग बोट ली अगेन, क्योंकि वहाँ पे हर जगह आप जाओगे तो हमने शेयरिंग में 100 रुपीज़ पर पर्सन की बोट ले ली थी। हम लोग यहाँ पे, ये है मणिकर्णिका घाट के पास में एक और घाट होता है, वहाँ पे भी ऐसे चिताएं जलती है। हम लोग उसके पास से निकल रहे थे और आप देखो क्या माहौल है यहाँ पर। और बस घूमते घूमते हमारी शाम हो गई थी और दशवेशतम घाट पे आरती का टाइम हो गया था। हम लोग वहाँ पे पहुँचे और फिर से हमने बोट ली और बोट में बैठ के हम लोगों ने आरती अटेंड करी। मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलूँगी, आपको बस सुनने दूँगी। आई होप यूट्यूब वाले इसको चलाने दें, कॉपीराइट ना दें, तो आप इसको अच्छे से एक्सपीरियंस करो। एंड बस उसके बाद हम लोग निकल गए प्रयागराज। यहाँ पे मैं प्रयागराज पहुँच के वीडियो कैप्चर करना स्टार्ट करा, क्योंकि रास्ते में मेरी तबीयत ख़राब हो गई, मेरे हस्बैंड की तबीयत भी ख़राब हो गई थी, तो ज़्यादा कुछ कैप्चर नहीं करा, ना ज़्यादा घूमा वहाँ पे। यहाँ पे पहुँच के भी हमें पता लगा कि हमें बोट राइड लेनी होती है। बोट में बैठ के आपको वो उस पॉइंट पे लेके जाते हैं, या जहाँ पे गंगा जी, यमुना जी और वो सारा मिलाप होता है, संगम होता है। हम लोग बैठे बोट में और वहाँ से हम लोगों को आई थिंक 1500 रुपीज़ लिए उसने 6 बंदों के बोट में। और बहुत अच्छे से वो जो 2 लोग थे वो हमें बता भी रहे थे कि यहाँ पे ये है। मुझे क्वेश्चन था कि कैसे पता लगेगा कहाँ पे संगम हो रहा है, तो ये देखो आपको मैंने कैप्चर भी करा है। जहाँ पे आपको ये पॉइंट दिख रहा है ना, वो थी गंगा जी, फास्ट थी वो, और ये दोनों डिफरेंट आपको दिख भी रहा होगा, एक्सपीरियंस हो रहा होगा कि ये दोनों डिफरेंट है पानी। तो यहाँ पे हो रहा था संगम। बहुत ही डिफरेंट एक होता नहीं कि मिरेकल टाइप वाली एक वाइब आ रही थी वहाँ पे कि यार ये कैसा हो सकता है। तो ये था, हमने यहाँ से थोड़ा सा पानी भी भरा घर पे लेके आने के लिए। और उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे ये सीगल्स थे, इनको भी हमने थोड़ा थोड़ा, नमकीन के पैकेट्स थे हमारे पास, इनको नमकीन के पैकेट्स हम लोगों ने खिलाए। उसमें नमकीन ना ये लोग खाते हैं, तो बहुत ही अच्छा था ये भी एक्सपीरियंस। पर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, रश ओके ओके था।